आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि जितने लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है और आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरे दिए गए नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके आप प्रार्थना रिक्वेस्ट रख सकते हैं। हमारी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी, निरंतर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक चीज़ मैं और आपसे कह देना चाहता हूं, अगर आप अपना घर बुलाना चाहते हैं, बुला करके प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल आपके यहाँ आएंगे और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो कुछ भी समस्या है आप रखने से बिल्कुल नहीं मत डरिए। आप ये मत समझिए कि मैं यूट्यूब में आ गया हूँ तो बहुत बड़ा वक्ता हूँ। बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं एक प्रभु का दास हूँ और प्रभु के दास का काम चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सिर्फ एक ही होता है कि लोगों की तकलीफ़ों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आना। जब आप आए हैं तो आपके लिए प्रार्थना करना और प्रार्थना करके हर एक प्रकार की आशीष आप तक पहुंचाना और आपका और परमेश्वर का मेल कराना। बस यही हमारा काम है। हम आपका मेल कराते हैं। बस यही है कि आप विश्वास करें और चंगाई पाइए। चलिए आज हम क्लास में शामिल हो रहे हैं। 5वां दिन परमेश्वर ने क्या बनाया ये हम देखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 20 से 23 वचन हम पढ़ेंगे। और क्योंकि 5वां दिन यही है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, भोर हुआ, और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। चलिए आज हम चलेंगे क्लास में। भजन 146:6 में क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है ना। वह आकाश में भी, पृथ्वी में भी और समुद्र में भी। 3 यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, आकाश, पृथ्वी और समुद्र, और उनमें जो कुछ है सब का क्या है, करता है। सब का बनाने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर जो है वो क्या कर रहा है, जली जीवित, जल में जो जीवित प्राणी है, मछली और ये वो जो कुछ भी जल में हम देखते हैं जीव जंतु, वो सबको परमेश्वर ने बनाया। और आकाश में उड़ने वाले पक्षी के लिए भी उसने पक्षी भी बनाया। और उसको किस लिए बनाया कि वो आकाश के अंतर में उड़े, है ना। पृथ्वी और आकाश के अंतर में मतलब बीच में, है ना। वो सीधे बादल में नहीं उड़ सकते, आकाश में नहीं उड़ सकते। कुछ पक्षी हैं जो उड़ते हैं, जो ऊंचे जाते हैं, और जमीन में चलने के लिए नहीं, परंतु जमीन और आकाश दोनों के अंतर में, जो बीच में है, अंतर में मतलब दोनों की दूरी के बीच में वो उड़े। पृथ्वी से लग के भी उड़ सकते हैं और बादल से भी लग के उड़ सकते हैं, है ना। दोनों उड़े, इसलिए परमेश्वर ने क्या बनाया, उनको बनाया। और हर एक पक्षी जो है अपने अपने प्रकार से उड़ते हैं, अलग अलग तरीके से उड़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े, अब देखिए परमेश्वर ने क्या बनाए, बड़े बड़े जल जंतुओं की, है ना, बड़े बड़े जल जंतुओं और सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते, जिनसे जल बहुत ही भर गया। क्या, जिनसे जल बहुत ही भर गया, पूरे जल में, पूरे समुद्र में, पूरे स्थल में क्या है, जीवित प्राणियों से चारों तरफ क्या हो गया, भर गया। और उड़ने वाले पक्षियां भी जो है वो क्या हो गए, सृष्टि में उड़ने लगी। और परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत अच्छा है। तब परमेश्वर ने एक बात कही। देखिए सब कुछ बना लिया परमेश्वर ने, और बनाने के बाद में ये जीवित प्राणी परमेश्वर बना रहा है। पहला जीवित प्राणी है ये, है ना, जीवित चलने फिरने वाला, उड़ने वाला प्राणी, जिसमें जीव है, जो श्वास लेते हैं, ऐसे प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया है 5वें दिन। और 5वें दिन बनाया और उसको 22वें पद में जो है वो आशीष दी है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18:17। वहां क्या लिखा उत्पत्ति 18:17 में, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सभी प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। क्या है कि वो भांति भांति के जोड़ा हो, और जोड़ा जो है वो पृथ्वी को फिर से आगे बढ़ाए। इसलिए तुम उसको क्या करना, अपने नाव में शामिल करना। जब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया था तो वही चिन्ह है उसका, कि आप एक एक जोड़ा लीजिए, एक एक जोड़े से वंश जो है वो सबका आगे बढ़ेगा। क्योंकि 22वें पद में फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और पक्षियों के लिए भी लिखा है कि वो भी पृथ्वी पर बढ़ें
और सब बढ़े। कौन? जीव जंतु सबको परमेश्वर ने क्या दिया? प्रजनन का आशीष, प्रजनन के लिए आशीष दी परमेश्वर ने कि वो गर्भवती हों और गर्भवती होकर के क्या हो, एक नए, है ना, एक नए जीवन को इस पृथ्वी पर लेकर के आए। सबको दिया। कोई अंडे से, किसी के अंडे से चूजा होता है, बच्चा होता है, और किसी के पेट से डायरेक्ट होता है, और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ये पहली आशीष है जो परमेश्वर ने किसी को दी है, और वो जीव जंतुओं को दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीष उसने दी है। और ये आशीष जिसके जीवन में होती है, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ, है ना, ये पृथ्वी पे भर जाओ कह दिया। लेकिन जीवन में अगर किसी कह दिया कि इसके जीवन में हर एक प्रकार की आशीषें भर जाए, तो हमें हर एक प्रकार की आशीषें मिल जाती हैं। तो जीवित प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया है, और आप पढ़ेंगे, आप उसको लय व्यवस्था 26:9, लय व्यवस्था। थोड़ा नया बाइबिल है इसलिए थोड़ा लेट निकलता है, चिपका पन्ना है। लय व्यवस्था 26:9, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। परमेश्वर ने जो फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ कहा, ये एक परमेश्वर का वाचा है जो परमेश्वर ने क्या किया, सभी जीव जंतुओं से बांधा है। आगे मनुष्य से भी करेगा, वो 6वें दिन मैंने आपको बताया। तो मनुष्यों के लिए भी उसने यही कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। ये परमेश्वर का वाचा है हम सब लोगों से, सब जीवित प्राणियों से, कि आप क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। प्रजनन की क्रिया उनके जीवन में दी, और ये बड़ी आशीष है। ये परमेश्वर का वाचा है जो मिलता है। और जिसके पास में नहीं है, आप समझ लीजिए परमेश्वर की आशीष रुकी हुई है। आप उस आशीष को लेने के लिए, कुछ कमी आपके जीवन में है, आप उन कमियों को दूर करें और परमेश्वर के वाचा में शामिल हो जाएं। और जो 5वें दिन बनाया गया है उस पर आप क्या करें, भरोसा। 21वें पद में एक बड़ी ही बड़े बड़े जल जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया है ना। भजन संहिता 74:13, भजन संहिता में बहुत सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं, और भजन संहिता जो है वास्तव में उसकी हस्तकला को प्रकट करने के लिए, उसकी महिमा के लिए है ना ये, क्योंकि भजन संहिता जो है वो उसकी महिमा है। हम देख रहे हैं, चाहे वो बनाने का हो, चाहे वो उसके हाथ का काम हो, चाहे आशीष हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम देख रहे हैं कि भजन संहिता में बहुत सारी बातें जो है वो मिलती हैं। इसीलिए भजन संहिता जो है मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ भजन संहिता को। ये मेरा बाइबिल में अगर कहा जाए तो ये मेरा फेवरेट पुस्तक है, जो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, और परमेश्वर की महिमा के लिए इसी से स्तुति बनाई जाती है। भजन संहिता 74 का 13 में लिखा है, 74 का 13, तूने जो अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग में कर दिया, तूने जो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया, तूने तो लेने के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए, तूने सोतो खोलकर जल की धारा बहाई, तूने तो। अब ये देखिए, ये उसके हस्तकला को प्रकट कर रही है। मैंने कहा ना भजन संहिता मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि उसके हस्तकला को प्रकट करती है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसकी हस्तकला को यहाँ पे प्रकट कर रहा है। भजन 148:7, भजन 148, भजन 148 उसका 7, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम वजन मन प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं और रेंगने वाले जीव जंतुओं, हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों और हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए सींग ऊंचा किया, वह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इसराइलियों के लिए, उसके सभी रहने वालों की स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। क्यों यहाँ की स्तुति करो? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। यशायाह 27:1 देख लेंगे, वहाँ क्या लिखा है। यशायाह 27:1 में, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लेने नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी वो क्या करेगा, घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। तो देखिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि समुद्र में जो रहता है ना अजगर,
अब अजगर समुद्र में रहता है, वो तो बाहर रहता है, तो अजगर जो है समुद्र में रहता है और वो वहाँ भी तैर भी सकता है, रह भी सकता है। और देखिए अजगर जो है वो अजगर के कई प्रकार होते हैं। एनाकोंडा भी अजगर का प्रकार है जो समुद्र के अंदर रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि समुद्र में बहुत सारे जीव जंतुओं को बनाया जिसमें अजगर भी है ना, और जिसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हमने पढ़ा ना भजन संहिता में कि मगरमच्छ को परमेश्वर ने बनाया, सबको परमेश्वर ने बनाया, जल के अंदर भी सबको परमेश्वर ने बनाया था कि एक दूसरे, देखिए बढ़े मत, सारी सृष्टि में पूरा जो भर मत जाए, बढ़े मत, इसीलिए परमेश्वर ने क्या बनाया, भांति भांति के हर एक जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा स्तुति करें, क्योंकि उसी की हाथ की सब सृजना है, सब रचना है, और उसने आशीष दी है, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। ये परमेश्वर का वाचा है जो हर एक जीव जंतु से, हर एक मनुष्य से परमेश्वर ने की है। इसी प्रकार भोर हुआ, उसी प्रकार सांझ हुई, भोर हुआ और 5वां दिन हो गया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो हैं वो इस क्लास में शामिल होते रहिए निरंतर, और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो पहुंच सके और इसमें आप शामिल हों। इसीलिए क्योंकि ये बाइबल अध्ययन है, हम इसमें अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हम बाइबल का प्रचार कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने जो 5वें दिन बनाया उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए। परमेश्वर के हाथों की रचना, जीव जंतु जिसने हमें दिया है उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और उसने बड़े बड़े कार्य किए हैं, सूर्य चंद्रमा और सब कुछ उसने बनाया, तारागण उसने बनाया और ये सब कुछ उसने बनाया, मनुष्यों को बनाया। हम उसकी महिमा करें, स्तुति करें, जितनी ही बड़ाई करें उतना ही क्या है, कम है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह की। अब लगातार हम आगे क्लास में शामिल रहेंगे। ये आखिरी क्लास था जो पिछला गूगल मीट में लिया गया था, ये आखिरी क्लास था, और इसके बाद में हम आगे लगातार अपने क्लास में यूट्यूब में आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह।